Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, this is your teacher Yasir Khan and you are watching me on my YouTube channel Learn with Khan. Hopefully you all will be fine, doing well, learning from the videos that we have uploaded on our YouTube channel. In English language improvement, we were discussing tenses in previous lectures and we have completed all 12 tenses in active voice. पैसिव वॉइस हमने शुरू करने हैं। ये लैंग्वेज को एक्सप्रेशन का, लिखने के अंदाज का, वर्ब को शो करने का, एक्सप्रेस करने का एक अंदाज जो है वो पैसिव वॉइस है। एक अंदाज एक्टिव वॉइस है, एक पैसिव वॉइस है। हमने अब टेंसेस को पैसिव वॉइस में डिस्कस करना है। इन राइटिंग बोथ आर यूज्ड, एक्टिव वॉइस इज़ यूज्ड, पैसिव वॉइस इज़ यूज्ड। तो हमें इनको सीखने की ज़रूरत है। ये हमें कंप्लीट करने हैं पहले ना। देखें, एक बात ज़हन में रखें, अभी वर्ब के ऊपर भी डिटेल्ड डिस्कशन होनी है। नाउन हमने जब जो हमारे इनिशियल लेक्चर्स जहाँ से हमने ये स्टार्ट किया था कोर्स, नाउन हमने भी कम्प्लीटली डिस्कस नहीं किया। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन को भी अभी डिटेल में डिस्कस नहीं किया। ऐसे ही जो था प्रोनाउन, उसको हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। पर्सनल प्रोनाउन डिस्कस किए थे, बाकी प्रोनाउन रहते हैं। वर्ब को हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था। इतना का काम किया कि हम आगे बढ़ सकें। पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, ये जब हमारे पैसिव वॉइस के टेंसेस मुकम्मल हो जाएंगे तो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर एक एक एलिमेंट को लेके चलेंगे। हम उनके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशन करेंगे, उनको मुकम्मल करेंगे पहले, फिर हम कोई और काम करेंगे। इन दिनों में साथ साथ पैसिव वॉइस टेंसेस के साथ साथ थोड़ी बहुत वोकेबलरी बिल्डिंग, ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज, ट्रांसलेशन ऑफ पैसेजेस चलेंगी। पैसिव वॉइस क्या होते हैं, ये बात समझने के लिए वॉइस देखते हैं। वॉइस दो तरह का है। वॉइस है कि फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब के इजहार का तरीका, वर्ब को बताने का तरीका, वर्ब को यूज़ करने का तरीका, वर्ब का रिलेशन सब्जेक्ट के साथ क्या है। एक एक्टिव वॉइस है, फ़ेल मारूफ कहते हैं उर्दू में। पैसिव वॉइस को फ़ेल मजहूल कहते हैं। और एक्टिव वॉइस को अगर मैं आपको बताऊं, ये ऐसा सेट ऑफ वर्ब या जो है वो फॉर्म ऑफ वर्ब्स होता है जहाँ उसका सब्जेक्ट के साथ जो है वो डायरेक्ट रिलेशन दिया होता है। सब्जेक्ट फिर ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम कर रहा हुआ है वो नज़र आता है हमें। उर्दू और अंग्रेज़ी में एक्टिव वॉइस यानी वर्ब को कहते हैं, वर्ब के उस फॉर्म को उस तरह से इस्तेमाल होने को कहते हैं जहाँ सब्जेक्ट मालूम हो और फ़िक्रे में मज़कूर हो। मतलब कि सब्जेक्ट इज़ मैंशनड इन दी सेंटेंस, वो हमें नज़र आ रहा है सब्जेक्ट जो ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। यानी फेल के साथ वो सब्जेक्ट उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो काम हो रहा है वो बताया जाता है। अशरफ घर जाता है, वो दूध उबालती है, लोगों ने चोर को ना पकड़ा, हुकूमत ने इमारत गिरा दी और हुकूमत इमारत गिरा देगी। अब ये जो सेंटेंसेस हैं, अशरफ गोज़ होम, शी बॉयल्स मिल्क, पीपल डिड नॉट कैच द थीफ। अब ये जो सेंटेंसेस हैं इनमें सब्जेक्ट का हमें पता है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसके डायरेक्ट रिलेशन में ये हमें समझ आ रहा है। पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस मजहूल को कहते हैं। यहाँ ये होता है कि सब्जेक्ट फिक्रे में वो हमें नज़र नहीं आता, वो मौजूद नहीं होता, वो उस तरह से, ये ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब है, वर्ब का ऐसा इस तरीके से इस्तेमाल है एक्सप्रेशन में, इजहार में, अपने फ़िक्रे में कि हम सब्जेक्ट फ़िक्रे में मौजूद नहीं है और वो काम बता रहे हैं। उर्दू और अंग्रेज़ी में पैसिव वॉइस उस वर्ब को कहते हैं जिसका सब्जेक्ट फ़िक्रे में मौजूद ना हो। अब आप ये ज़हन में रखें, फ़िक्रे को पढ़ के सवाल करें कि ये काम कौन कर रहा है, और अगर तो जवाब मिल जाए तो फिर वो एक्टिव वॉइस का फ़िक्र है, और अगर जवाब ना मिले तो फिर वो पैसिव वॉइस का फ़िक्र है। मसलन देखें, हमें सज़ा दी जाती है। अगर हो कि हेड मास्टर साहब हमें सज़ा देते हैं, फिर हो गया एक्टिव वॉइस। अगर वो हमें सज़ा दी जाती है, कौन देता है वो नहीं पता, पैसिव वॉइस का फ़िक्र है। आम खाए जाते हैं। अब अगर देखें, मौसम गर्मा में लोग आम खाते हैं, यानी लोग आम खाते हैं, ये एक्टिव वॉइस है। और अगर हो के आम खाए जाते हैं, मौसम गर्मा में आम खाए जाते हैं, कौन खाता है वो फ़िक्रे में पता नहीं चल रहा। चोर पकड़ा ना गया, लोगों ने चोर पकड़ा, पुलिस ने चोर पकड़ा, ये तो हो गया एक्टिव वॉइस का। और अगर कहें जी चोर पकड़ा ना गया, इसका मतलब है कि जो सब्जेक्ट है उसका पता नहीं चल रहा, ये पैसिव वॉइस का फ़िक्र है। इमारत गिरा दी गई, अब जैसे हुकूमत ने इमारत गिरा दी, फिर तो पता है कि जी किसने गिराई है।
अब इमारत गिरा दी गई, किसने गिराई वो पता नहीं, इमारत गिरा दी जाएगी, कौन गिराएगा पता नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब हैं, ये जिस तरह से वर्ब इस्तेमाल हुआ है, ये सूरतें पैसिव वॉइस की हैं। अब जैसे मैंने कहा ना आपको कि लोग मौसम गर्मा में आम खाते हैं, पीपल ईट मैंगोज़ इन दी समर, और अगर हो के जी आम खाए जाते हैं, मैंगोज़ आर ईटन। अब एक ही सिचुएशन को एक्सप्रेस करने के लिए, एक ही बात को एक्सप्रेस करने के लिए एक इजहार एक्टिव वॉइस में, एक इजहार जो है वो पैसिव वॉइस में। हम उसी तरह से इंडेफिनिट टेंस से शुरू करेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से हम शुरू करेंगे। अभी ज़रा वर्ब की आपको ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव के हवाले से भी मैं थोड़ा सा डिफ़ाइन कर दूं और फिर हम पैसिव वॉइस के इंडेफिनिट टेंस को शुरू करते हैं। तो टाइप्स ऑफ वर्ब्स डिस्कस करते हैं। वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक होता है ट्रांजिटिव वर्ब और एक होता है इंट्रांजिटिव वर्ब ना। मैंने जैसे लेक्चर के स्टार्ट में कहा है कि हमने ये टेंसेस को हम उतना का काम करें जितना जितना आपको आसानी से समझ आ जाए। इसके बाद हम इनके ऊपर डिटेल्ड डिस्कशंस जो हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर करेंगे, एक एक के ऊपर बात होगी। फ़िलहाल वर्ब की भी और भी टाइप्स और भी हैं चीज़ें, लेकिन आप इसको ज़रा ज़हन में रखें। ट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं सच वर्ब्स दैट आर फॉलोड बाय सम ऑब्जेक्ट्स, नाउन्स, शी लव्स हिम, ठीक। तो ट्रांजिटिव वर्ब है दे ईट मैंगोज़, वो आम खाते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि कुछ वर्ब्स होते हैं जो कि ट्रांजिटिव हैं। इंट्रांजिटिव वर्ब्स वो होते हैं सच वर्ब्स दैट आर नॉट फॉलोड बाय सम ऑब्जेक्ट्स और नाउन्स, और जिनके पास जो है वो जिन वर्ब्स के बाद ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत, नाउन्स की ज़रूरत ना हो, ही रन्स। तो ऐसे जो वर्ब्स हैं वो इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाते हैं। ये ज़हन में रखना है कि पैसिव वॉइस जो होता है वो सिर्फ ट्रांजिटिव वर्ब्स का बन सकता है जहाँ ऑब्जेक्ट्स ना हों। इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव वॉइस कतई तौर पर नहीं बन सकता। और कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि बोथ ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव सेंस में यूज़ हो जाते हैं। लेकिन एक बात ज़हन में रखें कि पैसिव वॉइस सिर्फ तब बनना है जब ऑब्जेक्ट भी फ़िक्रे में मौजूद हो। ट्रांजिटिव वर्ब्स का इसलिए फिर ये बन सकता है। इंट्रांजिटिव वर्ब्स जहाँ पे ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है उसका पैसिव वॉइस नहीं हम कर सकते हैं। इंडेफिनिट टेंसेस हम स्टार्ट करते हैं। इंडेफिनिट टेंसेस के हम पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं। पहला टेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। इसके ये रूल्स जहन में रखने हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर इसमें यूज़ होना है। पैसिव वॉइस के टेंसेस में होती वर्ब थर्ड फॉर्म है। बड़ा सिंपल सा काम है। वर्ब की फॉर्म्स आनी चाहिए, लेकिन इसके लिए आपको जो लेक्चर्स स्टार्ट में थे उनमें आपको बताया था वर्ब के ऊपर, क्या 12-13 पेजेस के ऊपर आपको बताया था। जिन्होंने लेक्चर नहीं लिए हुए वो लेक्चर पुराने ज़रूर ले लें। जो अभी ज्वाइन कर रहे हैं वो लाजमी तौर पर देखें। जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है हमें इस चैनल के ऊपर, वो प्रीवियस लेक्चर्स को लाजमी सबको देखें, इनको लिखें और जो काम हुआ है उसे जो है वो याद करें, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ लिंक्ड हैं। हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर यूज़ होना है यहाँ पे। और ये ज़हन में रखें 9 सब्जेक्ट्स हैं, ही, शी, इट सिंगुलर नाउन, फिर आई, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन ना। और आपको इसका जो यूजेज था यूज़ ऑफ इज़, एम, आर में वर्ब वाले लेक्चर में बड़ा तफसील से समझाया था ताकि आपको ये बातें क्लियर रहें। और ही, शी, इट के साथ सिंगुलर नाउन के साथ इज़ आ जाएगा, आई के साथ एम आ जाएगा, यू, वी, दे और प्लूरल नाउन्स के साथ आर आ जाएगा। वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। जैसे दूध उबाला जाता है, मिल्क इज़ बॉयल्ड ना, पॉजिटिव सेंटेंस है। नेगेटिव में मिल्क इज़ नॉट बॉयल्ड, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाना है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहनी है हमेशा। और अगर जो है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो इज़ मिल्क बॉयल्ड, वो इज़ स्टार्ट पे आना है। इज़ मिल्क नॉट बॉयल्ड, क्या दूध नहीं उबाला जाता है, क्यों नहीं उबाला जाता है, तो वाई इज़ मिल्क नॉट बॉयल्ड। इस तरह से ये पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और क्वेश्चन वर्ड के साथ यही जो है वो बाकी। अगर एम होगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा, अगर आर होगा तो वो ऐसे ही आ जाएगा, यानी यही सेंटेंस स्ट्रक्चर रहेगा। हम इसकी डिटेल्ड प्रैक्टिस करते हैं। आपसे बार बार कहा है 9th 10th की बुक बोर्ड जो पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की ग्रामर है उसमें से ये कुछ सेंटेंसेस हम लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। उसके अलावा भी बहुत सारे और फिक्रे दिए हुए हैं। आप किसी भी और ग्रामर से, अच्छी ग्रामर से जो भी आपके पास मौजूद हो, आप इसकी प्रैक्टिस करें।
जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आप ट्रांसलेशन करने के काबिल होंगे, आप अपने ख़यालात को अंग्रेज़ी में एक्सप्रेस कर सकेंगे, और इन राइटिंग आप जब ये काम करेंगे तो आपकी जो रूल्स के हिसाब से, टेंसेस के हिसाब से, एक्टिव पैसिव के हिसाब से आप दुरुस्त लिखेंगे। तो इसकी प्रैक्टिस करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पैसिव वॉइस की हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। पहला सेंटेंस है दूध उबाला जाता है, ये पॉजिटिव सेंटेंस है। मिल्क इज़ बॉइल्ड, ऑब्जेक्ट तो शुरू में आ जाना है, फिर हेल्पिंग वर्ब इज़ एम आर में से कोई आना है, क्योंकि ये सिंगुलर नाउन है, इज़ आ गया, बॉइल्ड। आम खाए जाते हैं, मैंगोज़ आर ईटन, वर्ब थर्ड फॉर्म। क्या सेब खाए जाते हैं, तो हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे आ जाएगा, आर एप्पल्स ईटन। मरीज़ को दवाई दी जाती है, द पेशेंट इज़ गिवन मेडिसिन। और गंदम सर्दियों में बोई जाती है, द वीट इज़ सोन इन द विंटर। क्या सड़क की हर साल मरम्मत की जाती है। अब देखें ये जो है वो जाता है, ती है, उसी तरह से जो फॉर्म उसकी पहचान है वो वैसे ही आ रही है, लेकिन चूँकि ये पैसिव वॉइस में बात हो रही है, इनमें फ़ाइल का पता नहीं चल रहा, सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा, ये ट्रांजिटिव वर्ब्स हैं सारे, और ऑब्जेक्ट के जो है वो साथ हैं, तो इसलिए इसको बात करने में इज़ एम आर और फिर वर्ब थर्ड फॉर्म यूज़ होगी। क्या सड़क की हर साल मरम्मत की जाती है, इज़ द रोड रिपेयर्ड एवरी ईयर। देखिए ना, कौन मरम्मत करता है वो नहीं पता चल रहा, सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा। बार बार हर फिक्रे में गौर करना है आपने पैसिव वॉइस बनाते हुए कि यहाँ पे सब्जेक्ट का पता नहीं चल रहा। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करे, फाइल को कहते हैं, काम करने वाले को कहते हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट मफूल दिया होगा और वर्ब दिया होगा, सब्जेक्ट गिवन नहीं है। सितारे दिन के वक्त दिखाई नहीं देते हैं, द स्टार्स आर नॉट सीन इन दी डे टाइम। क्या असलम को हर रोज़ संतरा दिया जाता है, इज़ असलम गिवन एन ऑरेंज एवरी डे। क्या तुम्हारा मकान गिरा दिया जाता है, इज़ यूर हाउस पुल्ड डाउन। आग जलाई जाती है, द फायर इज़ लाइटेड। उसके छोटे भाई को 5 रुपये जुर्माना होता है, हिज यंगर ब्रदर इज़ फाइंड ₹5। क्या पाकिस्तान में हर मिनट के बाद एक बेवकूफ़ पैदा होता है, इज़ ए फूल बॉर्न इन पाकिस्तान एवरी मिनट। और पाकिस्तान को दुनिया में इज़्ज़त की निगाह से देखा जाता है, पाकिस्तान इज़ लुकड अपॉन विद रिस्पेक्ट इन दी वर्ल्ड। क्या कुत्ता हर मुल्क में पाया जाता है, इज़ द डॉग फाउंड इन एवरी कंट्री। सूरज रात के वक्त नहीं देखा जाता है, द सन इज़ नॉट सीन एट नाइट। क्या कपड़े रंगे जाते हैं, आर क्लोथ्स डाइड। लेकिन ना, कौन कपड़े रंगता है पता नहीं चल रहा, कौन सूरज देख रहा है पता नहीं चल रहा। इन सेंटेंसेस में मफूल यानी ऑब्जेक्ट्स जिस पर काम हो रहा होता है उसको फ़िक्रे के शुरू में लाते हैं, यानी हम उसको शुरू में ले आते हैं। और जैसे ये जितने भी सेंटेंसेस आपको मैंने ट्रांसलेट करके दिए हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है वो फ़िक्रे के स्टार्ट में आ रहा है और सब्जेक्ट मौजूद नहीं है। एक्सरसाइज नेक्स्ट, पहला सेंटेंस है, यहाँ रेडियो के लाइसेंस बनाए जाते हैं। तो फाइल बनाने वाला कौन लाइसेंस बनाता है वो नहीं पता, तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट पे आ जाएगा, रेडियो लाइसेंसेस आर इशूड हेयर। वहाँ बाइसिकल किराए पर दिए जाते हैं, कौन बाइसिकल किराए पे देता है, वो फाइल देने वाला जो है वो नहीं पता। तो बाइसिकल्स ऑब्जेक्ट है, बाइसिकल्स आर गिवन ऑन हायर, ऑन रेंट, या बाइसिकल्स आर रेंटेड देयर। शाह जमाल रोड पर जुमा बाज़ार लगाया जाता है, कौन लगाता है नहीं पता। जुमा बाज़ार इज़ हेल्ड एट शाह जमाल रोड। चौबुर्जी से सड़क आसानी से पार की जा सकती है, द रोड कैन बी क्रॉस्ड ईजीली एट चौबुर्जी। या रोड पार की जाती है, रोड इज़ क्रॉस्ड ईजीली एट चौबुर्जी, यानी अगर इसको ऐसे करना हो
आसानी से पार की जाती है। द रोड इज़ क्रॉस्ड ईजिली एट चौबुर्जी। इस दफ्तर से सड़कों की तामीर का ठेका दिया जाता है। द कॉन्ट्रैक्ट फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स इज़ ऑफर्ड फ्रॉम दिस ऑफिस। तार घर से तार भेजे जाते हैं। टेलीग्राम्स आर सेंट फ्रॉम टेलीग्राफ ऑफिस। यहाँ बने बनाए लिबास फ़रोख्त होते हैं। रेडीमेड ड्रेसेस आर सोल्ड हियर। इस कारखाने में प्लास्टिक के खिलौने बनाए जाते हैं। प्लास्टिक टॉयज़ आर मेड इन दिस फैक्ट्री। जूते शीशे की अलमारियों में रखे जाते हैं। शूज़ आर केप्ट और एग्जिबिटेड इन ग्लास शो केसेस। फल सर्द खाने में रखे जाते हैं। फ्रूट्स आर केप्ट और स्टोर्ड इन कोल्ड स्टोरेज। आम मुल्क से बाहर भेजे जाते हैं। मैंगोज़ आर एक्सपोर्टेड। एक्सपोर्ट करना होता है मुल्क से बाहर भेजना, बरामद करना। कई मुल्कों में बूढ़ों की देखभाल की जाती है। दी ओल्ड आर लुकड आफ्टर इन सेवरल और मैनी कंट्रीज़। इस स्कूल में यतीम बच्चों को वज़ाइफ दिए जाते हैं। दी ऑर्फन्स आर गिवन और अवॉर्डेड स्कॉलरशिप्स और स्टाइपेंड्स इन दिस स्कूल। इस कॉलेज में असातिज़ा को तरबियत दी जाती है। दी टीचर्स आर ट्रेंड इन दिस कॉलेज। और बाज़ बीजों से तेल निकाला जाता है। ऑयल इज़ प्रेस्ड आउट ऑफ सर्टेन सीड्स। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज है बुरी सोहबत कैसे इख्तियार की जाती है। हाउ इज़ बैड कंपनी अडॉप्टेड। क्या जुमा बाज़ार में सस्ती चीज़ें बेची जाती हैं। आर गुड्स सोल्ड एट लो प्राइसेस इन जुमा बाज़ार। बाग से सेब नहीं चुराए जाते हैं। एप्पल्स आर नॉट स्टोलन फ्रॉम द गार्डन और ऑर्चर्ड। अदालत में झूठ नहीं बोले जाते हैं। लाइज आर नॉट टोल्ड इन द कोर्ट। मोटर गाड़ियाँ कहाँ नीलाम की जाती हैं। वेयर आर द मोटर कार्स और व्हीकल्स या मोटर व्हीकल्स ऑक्शनड। क्या रेलवे स्टेशन पर सामान को तोला जाता है। इज़ द लगेज वेड एट द रेलवे स्टेशन। इस रजिस्टर में दस्तखत नहीं किए जाते हैं। सिग्नेचर्स आर नॉट पुट इन दिस रजिस्टर या दिस रजिस्टर इज़ नॉट साइंड इन। ऐसे बुरे आदमी को माफ़ नहीं किया जाता है। सच ए बैड मैन इज़ नॉट फॉरगिवन। मकान में सफ़ेदी कब की जाती है। व्हेन इज़ द हाउस वाइट वॉश्ड। व्हेन इज़ द हाउस वाइट वॉश्ड। क्या रुपया बैंक में जमा किया जाता है। इज़ मनी डिपॉजिटेड इन द बैंक। इनाम किसको दिया जाता है। हु इज़ गिवन रिवॉर्ड और प्राइज़। किस दरिया पर पुल बांधा जाता है। विच रिवर इज़ ब्रिज्ड। इस छापाखाने में इश्तहार नहीं छापे जाते हैं। एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट प्रिंटेड इन दिस प्रिंटिंग प्रेस। कॉलेज में तलबा कब दाखिल किए जाते हैं। व्हेन आर दी स्टूडेंट्स एडमिटेड इन दी कॉलेज। आम यहाँ से लाहौर नहीं भेजे जाते हैं। मैंगोज़ आर नॉट सेंट टू लाहौर फ्रॉम हियर। क्या आपके स्कूल में अंग्रेज़ी अखबार पढ़ा जाता है। इज़ इंग्लिश न्यूज़पेपर रेड इन योर स्कूल। कमरा इम्तहान में नकल कैसे की जाती है। हाउ इज़ कॉपीइंग डन इन द एग्जामिनेशन हॉल और एग्जामिनेशन रूम। क्या हर साल गांव सजाया जाता है। इज़ द विलेज डेकोरेटेड एवरी ईयर। बाज़ आदमी पहचाने नहीं जाते हैं। सम पीपल आर नॉट रिकग्नाइज्ड। मुझे घर से क्यों निकाला जाता है। वाई एम आई टर्नड आउट ऑफ द हाउस। और हमीद को क्या सज़ा दी जाती है। व्हाट पनिशमेंट इज़ गिवन टू हमीद। क्या कुत्ते को रात के वक्त खोल दिया जाता है। इज़ द डॉग अनचेन्ड एट नाइट। यानी चेन करना उसको बांध देना और अनचेन करना उसको खोल देना। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हमने पैसिव वॉइस में किया है। ये मैंने ट्रांसलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू से इंग्लिश में आपको करवाए हैं।
बाद में हम प्रैक्टिस इस तरह से भी करेंगे, इंग्लिश टू इंग्लिश भी करेंगे कि इंग्लिश का एक सेंटेंस दिया हो प्रेजेंट इंडेफिनिट का, और फिर हम उसे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जो है वो कन्वर्ट करें। उम्मीद है आप लोग इसकी प्रैक्टिस करेंगे अच्छे तरीके से, और जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको ये समझ आएगा। और चैनल से अगर आपको फ़ायदा हो रहा है, ये वीडियोस आपको फ़ायदा दे रही हैं, तो इन वीडियोस को लाइक करें, इन पे अपने कमेंट्स दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।